मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कभी आपने इस बात का विचार किया है कि नंद बाबा और माता यशोदा इतने भाग्यवान क्यों थे जो भगवान श्री कृष्ण का बचपन उनके घर में गुजरा। श्याम यशोदा माता को अपनी माँ समझता था और नंद बाबा को अपना पिता। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा और नंद बाबा भी श्याम को अपना पुत्र ही मानते थे। इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। यशोदा के लिए कहा जाता है कि वह दूसरों को यश देती थी। यश ददाती यशोदा, यश दूसरों को देती, लेकिन अपयश स्वयं अपने ऊपर लेती। यदि कोई भूल चूक हो जाती तो उसके लिए स्वयं को ही दोषी ठहराती। हर सफलता का श्रेय वह दूसरों को देती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो ऐसा करता है कन्हैया उसके पास आता है। लेकिन हमारी हालत क्या है? यदि कोई बात बिगड़ जाए तो उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और जब सफलता मिलती है तो उसका श्रेय स्वयं लेते हैं। कार्य कोई और करेगा, किंतु हम आगे बढ़कर कहेंगे ये काम हो गया है। ऐसे दिखाएंगे मानो वह काम हमने स्वयं किया है। माता यशोदा हर अच्छे काम का यश दूसरों को देती थी और अपयश स्वयं पर लेती थी। जो ऐसा करता है कन्हैया स्वयं उसके पास आता है। और नंद कौन? नंद वह जो दूसरों को आनंद दे। नंद वह जो दूसरों के कष्ट, दूसरों का दर्द, दूसरों की विपत्ति स्वयं पर ले, किंतु अपना आनंद दूसरों को दे। जो ऐसा करता है उसके पास भी श्याम स्वयं आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि बालक का नाम कृष्ण रखा जाता है। कृष्ण वह जो सबको आकर्षित करता है। कृष्ण अपनी शरारतों से सबको मोह लेता है। माता यशोदा का पूरा समय उसकी देखभाल में ही बीत जाता था। उसकी शरारतें देखकर माता यशोदा कहती, मुझे तुम चैन से बैठने नहीं दोगे। गोपियां तो श्याम की दीवानी थी। वे सारा समय पुकारती थी, श्याम कब आओगे हमारे घर, कब आओगे हमारे घर। श्याम भी बेधड़क गोपियों के घर चला जाता, अपने साथ ग्वालों को भी लेकर जाता और उनकी मटकियां फोड़कर माखन चुराता था। गोपियां यशोदा मैया के पास आकर श्याम की शिकायत करती थी कि कृष्ण ने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तब यशोदा मैया कृष्ण से कहती, कान्हा तुम क्यों जाकर उन्हें परेशान करते हो? तभी कृष्ण यशोदा से कहता, मैया आपने देखा है मैं कभी किसी के घर जाता हूँ, ये मुझे खुद बुलाती हैं, फिर आकर आपसे शिकायत करती हैं। कहो तो आज से मैं किसी भी गोपी के घर नहीं जाऊंगा। तभी गोपियां कहती हैं, कान्हा ऐसा कभी मत करना, तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन हमारे घर जरूर आओ। यशोदा गोपियों से कहती, तुम खुद इसे बुलाती हो, फिर खुद ही आकर शिकायत करती हो। तुम कान्हा को मटकियों तक क्यों पहुंचने देती हो? जब कान्हा तुम्हारे घर आए तो उसके सामने एक गिलास दूध का और माखन का टुकड़ा रख दो और उसके पैसे मेरे से ले लो। इसके अलावा यदि कान्हा कोई और शरारत करे तो पकड़कर मेरे पास लेकर आना, मैं इसे देख लूंगी। एक दिन श्याम एक घर में जाता है, वहां जाकर शरारत करता है। गोपी इसे पकड़कर एक संदूक में बंद कर देती है। उस संदूक में
छोटे छोटे छेद थे जिनसे संदूक के अंदर हवा जा सकती थी। संदूक को ताला लगाकर गोपी मन ही मन कहती है, यह संदूक लेकर मैं माता यशोदा को दिखाऊंगी। गोपी की एक छोटी सी बेटी थी जिसे श्याम के लिए अति प्यार था। वह कहती है, मेरी माँ ने श्याम को संदूक में बंद कर लिया है, अब न जाने कब वह इसे यशोदा के पास ले जाएगी। माँ ने श्याम को संदूक में बंद करके ठीक नहीं किया है। माँ ने ताला लगाकर एक दराज पर चाबी रख दी। कुछ देर बाद गोपी किसी काम से बाहर चली गई। तब बच्ची ने ताला खोला और श्याम से कहा, मैं इस संदूक में बैठ जाती हूँ, तुम ताला लगाकर चाबी दराज पर रखकर गुम हो जाओ। श्याम ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद गोपी जब लौटी तो उसे याद आया कि उसने श्याम को संदूक में बंद करके रखा है। अब बैलगाड़ी में संदूक को रखकर माता यशोदा के पास चल पड़ी और पहुंचते ही चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, यशोदा मैया, मैं तुम्हारे लाल को पकड़ लाई हूँ। यशोदा मैया ने पूछा, किसे पकड़ कर लाई हो? उस पर गोपी ने कहा, श्याम को। और किसे? यशोदा ने कहा, श्याम तो अभी अभी मेरी गोद में बैठा था, तुम उसे कहाँ से पकड़ कर लाई? तुम गोपियाँ हो ही ऐसी, मेरा श्याम तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन तुम लोग उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। फिर माता यशोदा ने जोर से पुकारा, मेरा श्याम तुम कहाँ हो? श्याम यशोदा की पुकार सुनते ही सामने आकर खड़ा हो गया। गोपी उसे देखकर हैरान हो गई। वह सोचने लगी, इसे मैंने संदूक में बंद कर दिया था, फिर यह बाहर कैसे आ गया? उसने यशोदा से कहा, ज़रा संदूक खोलो, श्याम को मैंने स्वयं इस संदूक में बंद किया है। जैसे ही यशोदा ने ताला खोला तो देखा कि उसके अंदर गोपी की बेटी बैठी है। तभी यशोदा माँ ने गोपी से कहा, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन यशोदा माता ने देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहा था। अब वह भागती हुई कान्हा के पास गई और बोली, अपना मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कृष्ण के मुंह में उसे पूरी सृष्टि घूमती नजर आई। माता यशोदा को तीनों लोक कान्हा के मुख में दिखाई दिए। तब माता यशोदा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, तुम तो तीनों लोकों के नाथ हो, मुझे इस बात का भान ही नहीं था। मैं तो तुम्हें अपना बच्चा ही समझती रही, मैं तो तुम्हें डांटती और पटकारती रहती हूँ, किंतु तुम तो स्वयं प्रभु हो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मेरे प्रियजनों, किंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि माता यशोदा फिर भूल गई कि कृष्ण प्रभु हैं। वह उन्हें अपना बालक ही समझने लगी, उन्हें डांटने लगी, फटकारने लगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, मैं किसी विशेष कर्तव्य के लिए इसी पृथ्वी पर आया हूँ। हो सकता है अपना कर्तव्य करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़े। ऐसे में तुम मेरे बारे में ज़रा भी चिंतित मत होना। मैं अपना काम पूरा कर पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा, तुम्हारे पास लौट आऊँगा। लेकिन यशोदा माता को कृष्ण की ये बातें समझ में नहीं आती थी। जब कृष्ण 7 या 8 वर्ष के थे, एक दिन अचानक वे घर से कहीं चले गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंस श्री कृष्ण का वध करने के लिए कई राक्षसों को गोकुल में भेजता था, किंतु जो अमर है उसे कौन मार सकता है। लेकिन कृष्ण के चले जाने से माता यशोदा घबरा जाती है। माता सोचती है, पता नहीं मेरा बालक कहाँ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसे उठा ले गया हो, पता नहीं इस समय वह किस हाल में होगा। सारा दिन लोग कान्हा को ढूंढने इधर उधर जाते हैं, ढूंढते ढूंढते सारा दिन गुजर जाता है, किंतु शाम का कहीं पता नहीं था। अब घर घर में रुंधन मच गया। एक एक की आंख में आंसू भरे थे। सबके होठों पर एक ही बात थी कि श्याम तुम कहाँ हो, श्याम तुम कहाँ हो, आओ रे गोवर्धन गिरधारी। छुपे हो कृष्ण कन्हैया आओ, भक्तों के पीर हरैया आओ।
मेरे प्रियजनों, सारी रात बीत गई, अगला दिन भी सारा बीत गया। तीसरे दिन कई गोपियां आपस में मिलकर वन की ओर जाती हैं और वहीं बैठकर एक दूसरे को मन का हाल सुनाती हैं। वे एक दूसरे से कहती है, कान्हा के जाने से हमारा सारा चैन खो गया है, हमारी रातों की नींद उड़ गई है, किसी भी काम में हमारा मन ही नहीं लगता, शाम पता नहीं कहाँ चला गया है, अब हम उसे कहाँ जाकर ढूंढें, उसके बिना तो हमारा जीना दुश्वार हो गया है। इस तरह गोपियां आपस में बातें कर रही थीं कि तभी झाड़ियों से गोपियों को एक महिला आती हुई दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, आंखें सोजी हुई थी, मानो वह सारा समय रोती रही थी। जब महिला गोपियों के निकट आती तो उन्हें पता चलता है कि वह यशोदा माता है। वे यशोदा माता के पास जाकर उनका हाल पूछती हैं। उनकी बात सुनकर यशोदा माता रोने लगती है। वे कहती है, मैं तो दीवानी हो गई हूँ, बस शाम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मेरे दिल से तो बस यही पुकार उठ रही है, मेरा श्याम कहाँ है, मेरा नंद गोपाल कहाँ है, मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ है। न मैं कुछ खा सकती हूँ, न पी सकती हूँ, न सो सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं सूझता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इतना कहकर अब वह फिर से रोने लगती है। गोपियाँ मन ही मन सोचती हैं, माता यशोदा के दुख के आगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोपियाँ माता यशोदा को सांत्वना देने की कोशिश करती है। एक गोपी कहती है, माता यशोदा, हम बार बार तुमसे शाम की शिकायत करती थी, हम कहती थी शाम बड़ा शरारती है, हमारी मटकियाँ फोड़ता है, हमारा मक्खन चुराता है, हम नदी पर नहाने जाती हैं तो हमारे कपड़े उठाकर कहीं छिपा लेता है। किंतु आज हम तुम्हें बताएं, शाम की शरारत में भी एक विचित्र आनंद था। बेशक हम तुमसे शिकायत करती थी, किंतु हमको उसकी शरारतों से बड़ा आनंद आता था। इस पर दूसरी गोपी कहती है, आज देखो वृंदावन की क्या हालत है, वृंदावन कितना सूना लग रहा है। वैसे तो शाम बांसुरी की मधुर तान छेड़ता था तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगते थे, शाम के होते हुए सारे वृंदावन में बहार आ जाती थी। अब तो शाम के बिना यह वृंदावन एक रेगिस्तान बन गया है। तब तीसरी गोपी कहती है, हम जब घर में काम काज करती थीं तो हमारे कान सारा समय खड़े रहते थे, हम इसी ताक में रहती थी कि कब शाम की बांसुरी बजेगी। एक बार शाम की बांसुरी की मधुर धुन कानों में पड़ती थी तो हम सब कुछ भूल जाती थीं। कई बार चूल्हे पर हांडी रख रहती थी, उसे भी हम भूल जाती थीं और भागती हुई शाम के पास पहुंच जाती थी। फिर चौथी गोपी कहती है, माँ, शाम की बांसुरी बड़ी अजीब है। कभी लगता था बांसुरी के बजने की आवाज़ उत्तर दिशा से आ रही है, तो कभी लगता था बांसुरी के बजने की आवाज़ दक्षिण दिशा से आ रही है, कभी तो लगता था पूरब से आ रही है, कभी लगता था पश्चिम से आवाज़ आ रही है। इसलिए हम कभी एक दिशा की ओर भागती तो कभी दूसरी,
किंतु जब शाम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता तब हमें पता चलता था कि बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब पांचवी गोपी कहती है, उन दिनों हम कितने आनंद में रहती थी। ऐसा लगता था हम लोहे के टुकड़े थे और शाम हमें एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता था। उस चुंबक के आकर्षण से हमें जीवन का आनंद मिलता था। अब शाम पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह गोपियाँ माता यशोदा से वार्तालाप कर रही थीं कि तभी अचानक उन्हें सामने से एक गोपी आती हुई दिखाई देती है। वह उनके पास आकर धीमे स्वर में कहती है, मैंने शाम को देखा, मैंने शाम को देखा। जब माता यशोदा ने ये शब्द सुने तो वह उछल पड़ी और बोली, अरे बताओ बताओ, तुमने शाम को कहाँ देखा? शाम कहाँ है? जल्दी बताओ ताकि मैं दौड़ कर जाऊं और उसे ले आऊं। कहाँ है मेरा शाम? वो ठीक ठाक तो है ना? उसे कोई तकलीफ तो नहीं थी ना? उसे किसी ने पकड़ कर तो नहीं रखा है ना? उसे कोई उठा तो नहीं ले गया ना? जल्दी करो, मुझे बताओ मेरा लाल कहाँ है? तब गोपी ने कहा, आज मैं अपने पति के लिए दोपहर का भोजन लेकर खेत में गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोपियों के पति खेती बाड़ी का काम करते थे। हर रोज गोपियां दोपहर का भोजन बनाकर खेतों में उनके पास ले जाती थी। हाँ, तो गोपी कहती है, मैं अपने पति को भोजन खिला के जब लौट रही थी तो मेरी दृष्टि एक पेड़ पर गई जिसके नीचे कोई पेड़ के तने से टेका लगाए बैठा था। वैसे तो मैं कभी किसी की ओर ध्यान नहीं देती हूँ, मेरा सारा ध्यान तो शाम में ही लगा रहता है, किंतु कुछ दिनों से शाम वृंदावन में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ज़रा देखूं पेड़ के नीचे कौन बैठा है। हो सकता है वह मुझे शाम का कोई पता बताए। पर जब मैं पेड़ के निकट गई तो क्या देखती हूँ कि वहाँ शाम ही बैठा है। वह किसी गहरी सोच में डूबा था। उसे तो आसपास क्या हो रहा है उसकी भी कोई सुध बुध नहीं थी। मैं चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई और अपने पैर में परी पायल से झंकार की, किंतु फिर भी शाम पर उस झंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने ही सोच में डूबा था, उसे मेरे आने का पता भी नहीं चला। तब मैंने ही धीरे धीरे से उसे पुकारा, कन्हैया कन्हैया। पहले तो उसने मेरी पुकार सुनी ही नहीं, फिर मैंने थोड़ा जोर से पुकारा, कन्हैया 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 कन्हैया। तब अचानक उसने मुड़कर देखा। मैंने कहा, कन्हैया तुम अचानक कहाँ गुम हो गए? पूरे 2.5 दिन बीत गए हैं, वृंदावन की गली गली में रुंधन मचा हुआ है, एक एक आंख तुम्हारे वियोग में नीर बहा रही है। तुम्हारी माँ का तो हाल बहुत बुरा है, वह पागलों की तरह तुम्हें रास्तों पर ढूंढती फिर रही है। उसके होठों पर तो बस यही शब्द है, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ चला गया, मेरा शाम कहाँ होगा, तुम ये 2.5 दिन कहाँ थे? तब कन्हैया ने मेरी आंखों में झांका। He looked into the depths of my eyes और बोला, तुम गोपियों को, ग्वालों को, मेरी माँ को, मेरे पिता को जाकर यह संदेश दो, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को।
कृष्ण बुलाए अकेले को। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।